नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के बहुत ही बड़ा हंगामा हो गया है। महिलाओं के खाते में नहीं पहुंच रहे हैं मैया सम्मान योजना की राशि और महिलाओं ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। अब महिलाओं का कहना है कि अब वे विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगी। और इस बीच बाबूलाल मरांडी का भी एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना बनी अपमान योजना। जयराम महतो की पार्टी JLKM ने जारी कर दी है अपनी तीसरी सूची। दिल्ली से देवेंद्र नाथ महतो को बनाया गया है उम्मीदवार। वहीं झारखंड के आज 8 जिलों में होगी भयंकर मूसलाधार बारिश और इसको लेकर के मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर दिया है। 2 दिनों तक सावधानी बरतने की अपील की गई है। झारखंड में भाजपा 68 तो वहीं 810 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। इंडिया ब्लॉक में झामुमो 41 और कांग्रेस 33 और राजद का 7 सीटों पर दावा। दुमका में भाजपा कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। गाली गलौज से लेकर के मारपीट और चाकूबाजी तक बात आ गई। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के हंगामा हो गया है। अब महिलाओं के खाते में नहीं पहुंच रही है योजना की राशि और अब महिलाओं ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब महिलाओं ने ऐलान कर दिया है कि अब वो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगी। अब वो कोई भी वोट नहीं डालेंगी। दरअसल झारखंड में मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं में आपाधापी मची हुई है। झारखंड के सभी अंचल कार्यालय में झारखंड मैया सम्मान योजना के आवेदन जमा करने के लिए बहुत ही लंबी कतार लगाई जा रही है। और इसी के साथ आवेदन देने वाली महिलाओं में अधिकांश ऐसी भी महिलाएं हैं जो पिछले 3 महीने से कार्यालय का चक्कर लगा रही है, पर अभी तक उनके खाते में योजना की राशि 1 रुपया भी नहीं पहुंची है। वहीं महिलाएं यह योजना के लिए सुबह से ही छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर के कतार में खड़ी नजर आ रही हैं। और आपको बताते चले कि आवेदन लेकर लाइन में खड़ी महिलाओं ने कहा कि हम लोग कई महीने से चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ पर अधिकारी प्रतिदिन आज और कल कर रहे हैं। अगर मैया सम्मान योजना गरीब के लिए निकाला है तो इतना क्यों परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस योजना का एक मुश्त 3 महीने का पैसा नहीं मिलता है तो हम सब वोट का बहिष्कार कर देंगे और वोट नहीं देंगे। मैया सम्मान योजना नहीं तो वोट भी नहीं। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कह दिया है कि मैया सम्मान योजना अपमान योजना बन गई है। 5 साल से महिलाओं को सिर्फ ठगने वाले हेमंत सोरेन ने चुनाव नजदीक आते देख दिखावे की राजनीति के चलते मैया सम्मान योजना चालू तो की, लेकिन मैया सम्मान योजना मैया अपमान योजना बनकर सामने आ रही है। प्रदेश में आए दिन मैया सम्मान योजना के नाम पर चल रही ठगी का खुलासा हो रहा है। कहा कि कभी फॉर्म के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, तो कभी लिस्ट में नाम चढ़ाने के नाम पर, तो कभी खाते में पैसा भेजने के लिए भी पैसे लिए जा रहे हैं। कहा कि माताओं बहनों का अपमान करना झामुमो कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हेमंत सरकार वह कदम उठा रही है जिससे महिलाओं का अपमान किया जा सके। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। झारखंड में अब भाजपा 68 वहीं 810 सीटों पर लड़ेगी चुनाव और इंडिया ब्लॉक में झामुमो 41 तो वहीं कांग्रेस 33 और राजद का 7 सीटों पर दावा। दरअसल एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। आज किसी भी वक्त अब जारी कर सकती है बीजेपी अपनी पहली लिस्ट और 81 में से 68 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। वहीं 10 सीटें आजसू को मिलेंगे और लोजपा भी इस चुनाव में अपनी भागीदारी की मांग पर अड़ी है। इससे मामला अटक गया है और जदयू के खाते में 3 सीट आ गई है। वहीं लोजपा जिद रही है कि जदयू को 2, लोजपा को 1 सीट मिलेगी। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले फेज में निपट जाएंगे ज्यादातर रिजर्व सीटें और रांची में 2 दिन का लगेगा चक्कर। आपको बताते चले कि झारखंड में पहली बार सिर्फ 2 फेज में चुनाव होने जा रहा है। पहला मौका है जब नियत समय से 1 महीने पहले ही चुनाव संपन्न हो जाएगा, लिहाजा सारी पार्टियां रेस हो गई है। गौर करने वाली बात है कि पहले फेज में 13 नवंबर को जिन 43 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं वहां मौजूदा गठबंधन के लिहाज से एनडीए का 17 सीटों कब्जा है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 26 सीटें हैं। जाहिर है कि पहले फेज में सत्ताधारी दलों पर दोबारा सीटें जीतने की चुनौती होगी। और आपको बताते चले कि पहले चरण का चुनाव कोडरमा, बरकट्टा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगलसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावा, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर,
सिसई, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलेविरा, रोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, श्रीरामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा के साथ साथ भवनाथपुर सीट पर पहले चरण की चुनाव होगी। झारखंड के पूर्व सीएम ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया कि अब झारखंड के 8 लाख युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है और अब भाजपा नेता चंपई सोरेन ने बड़ा वादा कर दिया है। अब चंपई सोरेन ने वादा कर दिया है कि हो रहे विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा सत्ता में आ गई तो युवाओं को लाखों की संख्या में सरकारी नौकरी दी जाएगी। चंपई सोरेन ने वादा कर दिया है कि सरकार बनने के बाद 2,87,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी और लगभग 5 लाख लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। झारखंड के लोगों को लिखे पत्र में चंपई सोरेन ने कह दिया कि भाजपा की सरकार आने के तुरंत ही बाद 2,87,000 नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इसके साथ ही 5 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वैसे लोग भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके जो किसी कारण नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। झारखंड के लोगों को लिखे पत्र में चंपई सोरेन ने प्रदेश के लिए दिए गए योगदान की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में हमने हमेशा युवाओं, छात्रों, महिलाओं एवं बड़े बुजुर्गों समेत समाज के सर्वांगीण विकास हेतु काम किया है। हमेशा हर किसी के मुद्दों, शिकायतों को सुनने तथा उनका समाधान तलाशने के लिए प्रयासरत रहा हूं। बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में 8 जिलों में होगी आज भयंकर मूसलाधार बारिश और इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दी है। 2 दिनों तक सावधानी बरतने की अपील। दरअसल राजधानी व आसपास के जिलों में झमझमा वर्षा जहां शहरी क्षेत्र के लिए आफत बनकर आई तो ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों के लिए राहत बनकर बरसी। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन का असर झारखंड व अन्य राज्यों में भी दिखने को मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी से राहत दी है। इसका असर आगामी 2 दिनों तक देखने को मिलेगा। इस कारण कई जिलों में 2 दिनों तक वर्षा होगी और बीते शाम हुई वर्षा के कारण रांची के कई हिस्सों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हुई है और कृषि विज्ञानियों के अनुसार इस वर्षा ने धान की अंतिम सिंचाई की पूर्ति कर दी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान की बात करें तो राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है और केंद्र के अनुसार आज उत्तरी पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद के अलावे दक्षिण हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा के साथ साथ निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, गुमला, हजारीबाग, बोकारो और खूंटी के कई हिस्सों में हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा होने की आज संभावना है। और एक बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आ रही है जहां दुमका में भाजपा कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। गाली गलौज से लेकर के मारपीट और चाकूबाजी तक बात आ गई। दरअसल भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा के पहले ही दुमका में पार्टी के नेता कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। पुरगांव सांसद नलिन सोरेन व पूर्व मंत्री लुइस मरांडी के समर्थक एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। हंगामा इतना बढ़ गया कि सुनील समर्थकों ने लुइस समर्थक को चाकू मारकर घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया में वायरल सूची में सुनील सोरेन को दुमका विधानसभा से प्रत्याशी दर्शाया गया है जिसके आधार पर एक तरफ जहां सुनील सोरेन के समर्थक अति उत्साहित नजर आ रहे हैं वहीं पूर्व मंत्री लुइस मरांडी के समर्थकों ने निराशा देखी जा रही है। दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ी हुई है और जानकारी के अनुसार शहर के जरवाड़ी मोहल्ले में सूची के आधार पर सुनील सोरेन और लुइस मरांडी समर्थकों के बीच तीखी बहस हो गई। पूर्व सांसद नलिन सोरेन के समर्थक सीताराम मिश्रा और पूर्व मंत्री लुइस मरांडी के समर्थक अनुज सिंह आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक नौबत आ गई। आरोप है कि सीताराम मिश्रा ने वायरल सूची में नलिन सोरेन को दुमका विधानसभा का प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशी का इजहार करते हुए लुइस मरांडी के बारे में अनर्गल बातें बोल दी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि प्रदेश में होने वाले पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्वाचन सदर धुरवा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कुमार ने कहा कि नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर रहेगी और कुमार के अनुसार नामांकन दिन के 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक हो सकेंगे। वहीं छुट्टी वाले दिन नामांकन नहीं होगा। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी तथा 30 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। प्रदेश की 43 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव लड़ने के लिए जरूरी शर्तों को बताते हुए कहा कि सभी प्रत्याशी नामांकन के दौरान निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान नामांकन स्थल के 100 मीटर की परिधि के भीतर सिर्फ 3 गाड़ियां के प्रवेश की ही अनुमति होगी। प्रत्याशी के साथ सभी 4 लोग नामांकन कक्ष में जा सकेंगे।
झारखंड में जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने जारी कर दी है अपनी तीसरी सूची और सिल्ली से देवेंद्रनाथ महतो को बनाया है उम्मीदवार। दरअसल लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने झारखंड विधानसभा के लिए प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने सिल्ली से देवेंद्रनाथ महतो को चुनाव मैदान में उतारने का बड़ा ऐलान कर दिया है। जेएलकेएम के केंद्रीय कोषाध्यक्ष विकास महतो, प्रवक्ता सुशील मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की तीसरी सूची जारी की। इसमें 8 सीटों के प्रत्याशियों के नाम हैं। इसके साथ ही अब तक पार्टी की ओर से 28 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सिल्ली में पार्टी ने देवेंद्रनाथ महतो को उतारने का निर्णय लिया है। देवेंद्रनाथ महतो लोकसभा चुनाव में रांची से लड़े थे। सिल्ली सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी से ज्यादा मत लाए थे। इसके अलावा घाटशिला से रामदास मुर्मू, पोटका से भागीरथ हांसदा और जमशेदपुर पूर्वी से तरुण डे, गामा से जवाहरलाल यादव, वहीं काके से फुलेश्वर बैठा, जरमुंडी से राजीव यादव तो और पोड़ैया हाट से प्रवीण महतो को प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पहले पहली सूची में पार्टी ने केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो को डुमरी से उम्मीदवार बनाने की घोषणा की थी और अगले 2-3 दिनों के अंदर कुछ और नामों की घोषणा होगी। एक बार फिर से बदल गया है झारखंड जदयू का चुनाव चिन्ह, अब गैस सिलेंडर होगा सिंबल। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में जदयू का चुनाव चिन्ह फिर से बदल गया है। यहां पार्टी का गैस सिलेंडर छाप पर चुनाव मैदान में उतरेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड जदयू को यह चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लिए गए फैसले के बाद इस संबंध में आयोग ने पत्र जारी कर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव को सूचित कर दिया है। और आपको बताते चले कि यह चुनाव चिन्ह झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए आवंटित किया गया है। इससे पहले झारखंड में जदयू का चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर चलाता किसान था। आयोग के द्वारा लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए प्रदेश जदयू महासचिव संतोष सोनी ने कहा कि गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह के आधार पर ही हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके लिए पार्टी द्वारा तैयारियां पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से पार्टी को परेशानी जरूर हुई है, लेकिन इसे दूर करने में हम लोग जरूर सफल होंगे और मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। राजद ने किया 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा, संसदीय बोर्ड की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड विधानसभा की 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी की है। प्रदेश राजद कार्यालय में पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व मंत्री सुरेश पासवान की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी 22 सीटों व प्रत्याशियों का चयन राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव करेंगे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के दौरान राजद अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगा। और आपको बताते चले कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में राजद ने झारखंड विधानसभा की 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 7 सीटों में राजद को केवल चतरा में ही जीत मिली थी। झारखंड विधानसभा 2024 को लेकर के रांची में अब जुटने लगे हैं कांग्रेस के सीनियर नेता, बनाएंगे रणनीति, राहुल गांधी पर टिकी है सबकी नजरें। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर के कांग्रेस के सीनियर नेताओं का रांची आगमन शुरू हो गया है। इन नेताओं के पास फिलहाल 2 टास्क, राहुल गांधी के संविधान सम्मान समारोह की सफलता, दूसरा कि पहले दौरे के उम्मीदवारों का नाम फाइनल करना। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर के 500 लोगों को आमंत्रित किया गया है, सभी को सूचित भी कर दिया गया है। वहीं दूसरे टास्क को लेकर के मंथन शुरू हो चुका है। पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक तारिक अनवर, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर समेत कई और केंद्रीय स्तर के नेता यहां पहुंच चुके हैं। इसके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भी नई दिल्ली से लौट आए हैं।